हेलो स्टूडेंट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस जावा के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, एडवांस जावा के साथ हम कोर जावा की सीरीज़ भी हम अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लेक्चर हमने कोर जावा के अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आप कोर जावा का लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को। और आज से हम एडवांस जावा की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम डेली एडवांस जावा के लेक्चर्स जो है हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एडवांस जावा में हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। तो हमारा एजेंडा ये है, सबसे पहले हम कवर करेंगे JDBC को, इसके बाद हम कवर करेंगे सर्वलेट को, इसके बाद हम जब हमारा JDBC और सर्वलेट दोनों हो जाएगा तब हम JSP के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम सिंपली पढ़ेंगे कि JDBC क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है और इसका प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, क्या क्या स्टेप्स की हमें ज़रूरत होती है इस प्रोग्राम को लिखने के लिए। ठीक है, तो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा JDBC क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो हमारा JDBC है वो एक API है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारा जावा का प्रोग्राम है और ये हमारा एक डेटाबेस है। किस तरीके का डेटाबेस है? रिलेशनल डेटाबेस है। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम अपने जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें JDBC की ज़रूरत होती है। ठीक है, ठीक है, तो JDBC एक API है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपने जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और JDBC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इसका काम क्या है, डेटाबेस से कनेक्ट करना अपने प्रोग्राम को, सो डैट हम अपनी क्वेरी को ईजिली क्या कर सके, एग्जीक्यूट करवा सके। ठीक है, ठीक है, तो अब आपको पता चला होगा कि हमें JDBC की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, मतलब कि JDBC का हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम ठीक है तो आगे हम देखते हैं कि हमारा JDBC के प्रोग्राम के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि हमारा ड्राइवर क्या है। ठीक है, तो जब हम अपने JDBC का प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पर हमें अपने ड्राइवर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये कौन सा क्या ये ड्राइवर क्या है और उसे हमें कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो वो चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा जो ड्राइवर है वो क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है। ठीक है, जो हमें अलाउ करता है कि हम अपने जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ बातें करवा सकें। मतलब कि आप ड्राइवर को इस तरीके से समझ सकते हैं कि ड्राइवर हमारे मीडिएटर है। ठीक है, जो कि क्या करता है, हमारे जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। अब यहाँ पर हमें ड्राइवर की ज़रूरत क्यों है? अब देखिए, जावा एक अलग टेक्नोलॉजी है और हमारा जो डेटाबेस है, जैसे कि हम रिलेशनल डेटाबेस में हम MySQL यूज़ करने वाले हैं, तो वो एक अलग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो उन दोनों टेक्नोलॉजी को कम्युनिकेट करवाने के लिए यहाँ पर हम अपने ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा हमें यहाँ पर ड्राइवर की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप MySQL का डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए अलग ड्राइवर होगा। अगर आप ओरेकल का डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए अलग आपका ड्राइवर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम MySQL को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि MySQL के ड्राइवर को कैसे हमें डाउनलोड करना है और हमारे MySQL के ड्राइवर को कैसे हमें अपने आईडी के अंदर हमें सेटअप करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हाउ टू डाउनलोड अ कनेक्टर जार फाइल। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो कनेक्टर जार फाइल है उसी की मदद से हम क्या कर पाएंगे, अपने ड्राइवर को लोड कर पाएंगे और हम अपने कनेक्शन को बना पाएंगे। ठीक है, और कनेक्शन के साथ हमारा जो प्रोग्राम है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम MySQL इस वीडियो में यूज़ कर रहे हैं तो हम MySQL का जार फाइल डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और जैसे ही हमारा ये जार फाइल डाउनलोड हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे,
उसे अपने आईडी के अंदर सेटअप करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आप इंटेलिजे यूज़ कर रहे हैं या फिर आप इक्लिप्स आईडी यूज़ कर रहे हैं या फिर आप नेटबिन यूज़ कर रहे हैं, तो हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है जहाँ पर हमने बताया था कि इन तीनों ही आईडी में हमें कैसे अपने जार फाइल को ऐड करना है। ठीक है, तो अगर आप इक्लिप्स यूज़ कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर हमने कंप्लीट अच्छे से बताया हुआ है कि कैसे हमें इस कनेक्टर जार फाइल को कैसे हमें अपने प्रोग्राम में ऐड करना है। इसी तरह हमने इक्लिप्स पे भी बताया है, इसी तरह हमने हमारे नेटबिन पे भी बताया है। ठीक है, तो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि हमें हमारे जार फाइल को कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जाना होगा सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र को ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने अपने ब्राउज़र को ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सर्च क्या करना है, यहाँ पे हमें सर्च करना है JDBC ड्राइवर। तो स्टूडेंट हम जैसे ये लिखेंगे JDBC ड्राइवर फॉर MySQL, ठीक है, तो हम इंटर करते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं हमें रिजल्ट में क्या मिलता है। तो स्टूडेंट जो टॉप पे लिंक दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है MySQL डाउनलोड कनेक्टेड जे, हमें उस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ से हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चूज़ कर लेते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सो डैट सभी प्लेटफॉर्म में चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो यहाँ पे दिख रहा है जिप फाइल, उसे हमें डाउनलोड करना है। ठीक है, ये देखिए ये वाला। ठीक है, तो इस जिप फोल्डर को हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है, जहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जिप। ठीक है, जो कि लगभग 4.8 MB का है। ठीक है, सिंपली आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होने लगेगा आपका। तो स्टूडेंट मैंने पहले से ही डाउनलोड किया है तो मैं दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा इसे। ठीक है, तो जब आपका डाउनलोड हो जाए तो आप क्या कीजिए, उसे अनजिप कीजिए। मैं दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट जब आप उसे अनजिप करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से फ़ोल्डर आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है MySQL कनेक्टर। इसके बाद आपने जो वर्जन का डाउनलोड किया हुआ, जैसे यहाँ पे हमने डाउनलोड किया है 8.3.0, तो यहाँ पे आप वर्जन देख सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसे अनजिप करेंगे तो इसके बाद एक फ़ोल्डर दिखेगा। ठीक है, तो हम इस फोल्डर के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने फ़ोल्डर के अंदर गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा MySQL कनेक्टर जार। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिबल जार फाइल। ठीक है, तो स्टूडेंट हमें इस जार फाइल की ज़रूरत होती है जब हम अपने प्रोग्राम को JDBC के प्रोग्राम को करते हैं, तो हमें इस जार फाइल की ज़रूरत होती है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस जार फाइल को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हमारा जार फाइल है जो कि अभी हमने डाउनलोड किया। ठीक है, तो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। ठीक है, तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो आप इसे अनजिप कीजिए। जब आप अनजिप करेंगे तो इसके अंदर एक फ़ोल्डर दिखेगा। जब आप उस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको एक जार फाइल दिखेगा। ठीक है, तो उसी जार फाइल की हमें यहाँ पर ज़रूरत होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी आपने देखा कि हमें कैसे अपने कनेक्टर को डाउनलोड करना है। ठीक है, कैसे हमें अपने कनेक्टर को डाउनलोड करना है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हमारा कौन कौन से स्टेप्स होते हैं अपने जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है अपने जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स है, उन स्टेप्स को हमें ध्यान में रखना होता है अपने जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है अपने ड्राइवर को लोड करना। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, एक कनेक्शन को बनाना। तीसरा स्टेप क्या है, एक स्टेटमेंट को बनाना। चौथा स्टेप क्या है, हमारा रिजल्ट सेट। और पांचवा स्टेप क्या है, कनेक्शन को क्लोज करना। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे कुछ स्टेप्स है जिन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है जब हम अपने जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये स्टेप्स को हमें ध्यान में रखना है, और जब हम आगे कोड करेंगे, ठीक है, तो हम इसी स्टेप्स के हिसाब से कोड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहले लिखा हुआ है ना, ड्राइवर को लोड कीजिए, तो हम लोड करेंगे, फिर एक कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, फिर स्टेटमेंट होगा हमारा, फिर क्वेरी चलेगी। ठीक है, फिर रिजल्ट सेट होगा हमारा, फिर हम कनेक्शन को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो इसी स्टेप्स को हम आगे कोडिंग में
इसी स्टेप्स के हिसाब से हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो आपने अभी क्या देखा, आपने अभी देखा कि हमें कौन कौन से स्टेप्स की ज़रूरत होती है हमारे जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये स्टेप्स सभी को हम फॉलो करेंगे जब हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने स्टेप्स में लिखा हुआ है, कनेक्शन, स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट, ये सब है क्या। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कनेक्शन यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो हमारा कनेक्शन है, वो एक इंटरफेस है। ठीक है, एक इंटरफेस है जो कि java.sql पैकेज से हमारे पास आ रहा है। ठीक है, कौन से पैकेज से, java.sql पैकेज से। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो अभी आपने स्टेप्स देखा, जैसे कि आपने देखा कि कनेक्शन क्रिएट करना, ठीक है, तो स्टेटमेंट बनाना, रिजल्ट सेट, ये सारी चीज़ें, जितनी भी आपने चीज़ें भी देखी, वो सभी चीज़ें हमारे java.sql पैकेज से आने वाली है। ठीक है, तो हमें इस पैकेज को इंपोर्ट करना है सो डैट हम इस पैकेज के अंदर जो इंटरफेस है, जो क्लासेस है, जो फंक्शन है, उन्हें हम इजीली यूज़ कर पाए। ठीक है, तो इस वजह से हमें अपने प्रोग्राम में इस पैकेज को, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है java.sql, ठीक है, उस पैकेज को हमें इंपोर्ट करना होगा ताकि हम इस पैकेज के अंदर जो जो इंटरफेस है, जो जो क्लासेस है, उन्हें हम आसानी से यूज़ कर पाए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन है वो एक इंटरफेस है। क्या है, एक इंटरफेस है। ठीक है, एक इंटरफेस है जो कि हमारे इस पैकेज से आ रहा है। ठीक है, कनेक्शन जो है हमारा वो एक इंटरफेस है। इसका काम क्या है, इसका काम है कनेक्शन को बनाना। ठीक है, कनेक्शन को बनाना, स्टेबलाइज द कनेक्शन। ठीक है, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है। ठीक है, वो क्या करेगा, हमारे कनेक्शन को बनाएगा। ठीक है, हमारे कनेक्शन को बनाएगा। स्टूडेंट इस कनेक्शन इंटरफेस के पास बहुत सारे ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट की मेथड है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसा कि कमिट, ठीक है, रोल बैक। तो ये सब जो है हमारे ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट के जो हमारे फंक्शंस हैं, ठीक है, सो वो सभी फंक्शंस हमारे इस इंटरफेस के अंदर मौजूद है। ठीक है, ठीक है, तो स्टूडेंट कनेक्शन इंटरफेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कनेक्शन को स्टेबलाइज करना। ठीक है, कनेक्शन को स्टेबलाइज करना। ठीक है, कनेक्शन को स्टेबलाइज करना मतलब कि ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है, हमारा जो प्रोग्राम है वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाए, एक कनेक्शन बन जाए, सो दैट जो डेटाबेस के अंदर जो जो टेबल के अंदर जो जो रिकॉर्ड है वो क्वेरी की मदद से हम क्या कर सके, अपने जावा के प्रोग्राम के अंदर क्या कर सके, इसका आउटपुट देख सके। मतलब कि कंसोल में क्वेरी लिखेंगे हम अपने जावा के प्रोग्राम में। ठीक है, और जो हमें आउटपुट दिखेगा वो कहाँ से दिखेगा, हमारे टेबल के अंदर से। ठीक है, तो जैसा हमने क्वेरी लिखे रहेंगे उस हिसाब से हमें आउटपुट दिखेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट कनेक्शन एक इंटरफेस है। अगर आपने कोर जावा पढ़ा होगा तो आपको पता है कि इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, वी कैन नॉट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट बिकॉज कनेक्शन इज अ इंटरफेस। ठीक है, तो कनेक्शन एक इंटरफेस है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। ओके, और ठीक है, तो ये है कनेक्शन जो कि एक इंटरफेस है। इसी वजह से हमने क्या किया, इसका एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, इसका हमने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, क्यों बनाया आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कनेक्शन समझ में आएगा कि कनेक्शन है क्या। तो कनेक्शन एक इंटरफेस है जो कि हमारे एसक्यूएल पैकेज से आ रहा है। ठीक है, जो कि हमारा कनेक्शन बनाने में हमारी मदद करता है। इस कनेक्शन इंटरफेस के बाद बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि कुछ फंक्शंस के जैसे कि मैंने अभी आपको नाम बताया, जैसे कि ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट के, रोल बैक हो गया, कमिट हो गया, तो वो सारे फंक्शन जो है वो इस इंटरफेस के पास मौजूद है। अभी हम आगे जब कोडिंग करेंगे तो वो सब फंक्शन को देखेंगे कि जो फंक्शन को अभी हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है, तो वो फंक्शन एक्चुअल में उसके पास है कि नहीं, वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कनेक्शन क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा ड्राइवर मैनेजर क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है। ठीक है, एक क्लास है, वो क्लास उसी पैकेज से आ रहा है जिस पैकेज से हमारा कनेक्शन का जो इंटरफेस है वो आ रहा था। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ड्राइवर मैनेजर है वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन यूज़र एंड ड्राइवर के बीच में। ठीक है, यूज़र और ड्राइवर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है, जो कि सारी चीज़ों को, जैसे कि ड्राइवर की सारी एक्टिविटी को वो ट्रैक करके रखेगा। ठीक है, और कनेक्शन बनाने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो ड्राइवर मैनेजर का काम यही होता है कि सारे ड्राइवर की एक्टिविटी को ट्रैक करना, ठीक है, और कनेक्शन बनाने में हमारी मदद करना। ठीक है, ठीक है, कनेक्शन बनाने में हमारी मदद करना, तो वो होता है ड्राइवर मैनेजर का क्लास। ठीक है, तो जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो हम लिखते हैं
ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है। तो जाके हमारा जो कनेक्शन है वो बनता है, ठीक है। तो जो हमारा ड्राइवर मैनेजर है स्टूडेंट, वो एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। किस तरीके का एक्सेप्शन है? एसक्यूएल एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसी वजह से जब हम कनेक्शन को बनाते हैं तो उसे हम ट्राई कैच के अंदर लिखते हैं, क्योंकि वो हमें एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। किस तरीके का एक्सेप्शन होता है? चेक्ड एक्सेप्शन होता है, मतलब कि कंपाइलेशन एक्सेप्शन में, मतलब कंपाइलेशन एरर देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। मतलब जैसे हम लिखेंगे ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है, तो वहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिलेगा, कंपाइलेशन एरर, ठीक है। तो हमें उसे हैंडल करना होगा। और किस तरीके का एक्सेप्शन होगा? तो या जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एसक्यूएल एक्सेप्शन, ठीक है। ठीक है, सो स्टूडेंट आगे देखते हैं। देखो कनेक्शन किस तरह से बनता है। कनेक्शन स्टूडेंट हमारा इस तरीके से बनता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले अपने क्लास का नाम लिखा, जो कि अभी हमने देखा यहाँ पर, जो कि हमारे क्लास का नाम क्या है, ड्राइवर मैनेजर है, ठीक है। और उस ड्राइवर मैनेजर के पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, गेट कनेक्शन नाम का फंक्शन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस क्लास की मदद से उस फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि कनेक्शन हमारा क्या है, हमने देखा था कि कनेक्शन एक इंटरफेस है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमारा गेट कनेक्शन है, इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या करेगा, हमें कनेक्शन टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। इसी वजह से हमने क्या किया, जो हमने पिछले स्लाइड में जो भी हमने देखा था कि कनेक्शन एक इंटरफेस है, हमने उसी का एक क्या किया, एक वेरिएबल बनाया और इसमें हमने इसको स्टोर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर यही हो रहा है। और गेट कनेक्शन किस तरीके का फंक्शन है, अगर आपने कोर जावा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जब भी हम क्लास के नाम से किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन कैसा होता है, स्टैटिक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी जो हमारा ड्राइवर मैनेजर वो क्लास है, और इस क्लास को हम क्या कर रहे हैं, इस क्लास की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इस गेट कनेक्शन नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जब हम आगे कोडिंग करेंगे तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि इसके अंदर हमें पैरामीटर पास करना होता है, ठीक है। तो एक पैरामीटर भी पास कर सकते हो, दो पैरामीटर भी पास कर सकते हो, तीन पैरामीटर भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो आगे अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप आपको पता चला होगा कि ड्राइवर मैनेजर यहाँ पर क्या है, ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि कनेक्शन क्या है और ड्राइवर मैनेजर क्या है, ठीक है। तो कनेक्शन बनाने के लिए हमें इन्हीं दो चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आइए पहले इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देखते कि हमारा कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जैसे ही हमारा कनेक्शन बनेगा तो आगे हम मूव करते हैं, तो आगे की चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो हम अपना आईडी को ओपन करते हैं। तो हमारा आईडी है, अभी हम कर रहे हैं इंटेलिजे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने आईडी को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारी जो आईडी है वो ओपन हो गया है, ठीक है। तो वो सारे प्रोग्राम है जो हमने कोर जावा में जो हमने देखा था, ठीक है। तो ये सारे प्रोग्राम है, तो इसको हम अभी क्लोज करते हैं और वहाँ पर मैं एक क्लास को ऐड करता हूँ, ठीक है। और मैं क्लास का नाम देता हूँ यहाँ पर, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़े JDBC, तो हम लिखते हैं JDBC एग्जाम्पल, ठीक है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो क्लास है वो क्या हो गया, यहाँ पर हमारी क्लास जो है वो बन गया। अब हम यहाँ पर अपना मेन मेथड लिख लेते हैं, ये हमारा मेन मेथड हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था स्टूडेंट, मैं एक बार पेंट ओपन करके सारे स्टेप्स वापस लिख देता हूँ। तो यहाँ मैंने पेंट को ओपन किया, ठीक है। और हमने जो स्टेप्स देखे थे उन स्टेप्स को एक बार वापस से यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसी स्टेप्स के हिसाब से हम अपनी क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप ये था लोड द ड्राइवर, ठीक है। तो स्टूडेंट जो हमारा पहला स्टेप है वो पहला स्टेप क्या है, ड्राइवर को लोड करना, ठीक है, ड्राइवर को लोड करना। दूसरा स्टेप क्या है, हमारा जो दूसरा स्टेप है वो ये है, क्रिएट अ कनेक्शन, ठीक है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, दूसरा स्टेप जब हम अपने ड्राइवर को लोड कर लेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें कनेक्शन को बनाना होगा, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है हमारा, हमारा तीसरा स्टेप है क्रिएट अ स्टेटमेंट, ठीक है। एक स्टेटमेंट हमें बनाना पड़ेगा। इसके बाद हमारा जो, जैसा कि अभी आपने देखा था, जो हमारा चौथा स्टेप था वो ये था, चौथा स्टेप हमारा क्या था, चौथा स्टेप था हमारा रिजल्ट सेट। अभी आगे हम देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो रिजल्ट सेट, इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप था वो ये था, क्लोज द कनेक्शन, ठीक है, क्लोज दी कनेक्शन, ठीक है।
तो स्टूडेंट ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं जब हम अपने जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, अगर आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से अपनी प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपने ड्राइवर को लोड करना होगा इस स्टेप के हिसाब से, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ड्राइवर को कैसे लोड करना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम पे, और प्रोग्राम पे चलने से पहले जो अभी हमने जार फाइल को डाउनलोड किया था, ठीक है, जो भी हमने डाउनलोड किया था जार फाइल को, जब आप इसे अनजिप करेंगे तो अनजिप करने के बाद मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जब आप इसे अनजिप करेंगे तो इसके अंदर कुछ इस तरीके का एक जार फाइल होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिबल जार फाइल, ठीक है। तो इसी जार फाइल को हमें क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप करना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। स्टूडेंट अभी हम इस वीडियो में इंटेलिजे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इक्लिप्स या फिर अगर आप नेटबीन यूज़ कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर हमने तीनों आईडी में बताया था कि तीनों आईडी में कैसे हमें अपने जार फाइल को ऐड करना है हमारे इन आईडी के अंदर, ठीक है। तो अगर आप कोई दूसरा आईडी यूज़ कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख के आप इजीली अपने जार फाइल को अपने प्रोजेक्ट लेवल पर ऐड कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इंटेलिजे के अंदर कैसे ऐड करना है। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने एक फोल्डर बनाया, प्रोजेक्ट बनाया है यूट्यूब लेक्चर जावा के नाम से। हम अपने फोल्डर की पे एक जगह यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, और जब हम राइट क्लिक करेंगे तो एकदम नीचे आएंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन होगा, ये देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है ओपन मॉड्यूल सेटिंग, ठीक है, ओपन मॉड्यूल सेटिंग, हमें इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। पहला प्रोजेक्ट है, दूसरा मॉड्यूल्स है, तीसरा लाइब्रेरीज है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने लाइब्रेरीज के अंदर जाना है, ठीक है। तो हम लाइब्रेरीज के अंदर चलते हैं, और वहाँ पर जो आपको प्लस का आइकॉन दिख रहा है, आप उस प्लस के आइकॉन पे क्लिक कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो जावा का ऑप्शन आ रहा है, जावा के ऑप्शन को चूज़ कीजिए, और इसके बाद यहाँ पे जिस भी फोल्डर ने आपने अपने जो भी आपने जार फाइल को डाउनलोड किया था, ठीक है, जब आप उसे अनजिप करेंगे, ठीक है, जब आप उसे अनजिप करेंगे तो जिस भी फोल्डर में आपने अनजिप किया होगा उस फोल्डर को आप चूज़ कीजिए। जैसा कि हमारा है, देख लेते कहाँ एक बार, हमारा डाउनलोड में है, ठीक है। तो हम चलते हैं डाउनलोड में, ठीक है। तो डाउनलोड सी ड्राइव के अंदर होगा डाउनलोड यहाँ पर यूज़र के अंदर यहाँ के अंदर हमारा क्या डाउनलोड दिख रहा है, डाउनलोड। तो स्टूडेंट देखिए, जो जिस फोल्डर के अंदर मैंने अपने जार फाइल को रखा है मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया, ठीक है। तो देखो ये रहा हमारा फोल्डर, यही है ना MySQL कनेक्टर, और इसके बाद बाजू में इसका वर्जन लिखा हुआ है 8.3 जो कि अभी लेटेस्ट है। तो इसके अंदर चलते हैं, और इसके अंदर देखो यहाँ पर दिख रहा है क्या, जार फाइल, इसके अंदर तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आगे इसके देखते हैं, कनेक्टर जे, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जार फाइल इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक मिनट, देखो ये जो मेरा जार फाइल है ना, इस फोल्डर के अंदर है, मैं क्या करता हूँ इस फोल्डर से इसको बाहर निकाल लेता हूँ, और मैंने यहाँ से कट किया, और मैं किसी एक दूसरे फोल्डर के अंदर इसको रख लेता हूँ। तो जैसे कि मैं रखता हूँ ई ड्राइव के अंदर, ठीक है। मैं ई के अंदर आया, ई के अंदर मेरे पास एक फ़ोल्डर है, फोल्डर चलो मैं ST वर्क के अंदर रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, इस जार फाइल को मैंने क्या किया, ST वर्क नाम के फोल्डर के अंदर मैंने रख लिया है, ताकि मुझे ढूंढने में आसानी हो और वहाँ पे दिखे भी, ठीक है। तो फिर से चलते हैं वहीं पे जहाँ पर मैंने अभी अपने जार फाइल को रखा है। तो ई ड्राइव के अंदर गया, और यहाँ पर मेरे पास एक ST वर्क नाम का है, ये देखो। तो स्टूडेंट जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी हमने जार फाइल को रखा था अपने फोल्डर के अंदर वहाँ पे दिख रहा है। तो हम इस जार फाइल को चूज़ करेंगे, ध्यान रहे हमें सिर्फ जार फाइल को ही चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पर डाउनलोड में जाते हैं और वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे SRC है, बिल्ड है, और मतलब और भी फाइल है, ठीक है। तो हमें सिर्फ जार फाइल को ही चूज़ करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपने MySQL कनेक्टर जार फाइल को यहाँ से चूज़ किया, इसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है, ठीक है। ये फिर इसके बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए। तो जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, हो गया अप्लाई, ओके पे क्लिक कीजिए। अब आते हैं, कहाँ गया,
देखो ये रहा। अब आप एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ के अंदर देखेंगे हमारा जो JDK18 था वो है, जो कि पहले से ही था। जो अभी हमने जार फाइल को ऐड किया, यहाँ पे आप देख सकते हो वो ऐड हो गया, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस पैकेज के अंदर जो कि लिखा हुआ है com.mysql, उसके अंदर हमारा एक JDBC नाम का एक ड्राइवर पड़ा हुआ है, ये देखिए। उसी ड्राइवर को हमें क्या करना है, लोड करना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमें लोड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, जो भी हमने पेंट में लिखा था, ठीक है, पेंट में जो भी हमने स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें पहला स्टेप हमें क्या करना है, अपने ड्राइवर को लोड करना है। तो देखते हैं कैसे हमें ड्राइवर को लोड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ड्राइवर को लोड करने के लिए हमें लिखना होता है क्लास, ठीक है, क्लास डॉट, इसके बाद जो यहाँ पे फोर नेम आ रहा है, ठीक है, क्लास डॉट फोर नेम, और इसके अंदर हमें एक पाथ देना होता है। इस पाथ को आप गूगल से भी कर सकते हो, एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ, इसके बाद हम देखेंगे गूगल से इसको कैसे ढूंढना है। तो पाथ क्या है, पाथ है हमारा com.mysql.cg.jdbc.driver, ठीक है। तो ये हमारा पाथ है, ठीक है। इस पाथ को हमें यहाँ पर लिखना होता। अब देखो com.mysql क्या है, अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये देखिए com.mysql का मेरे पैकेज का नाम है। इसके बाद JDBC क्या है, ठीक है, इसके बाद JDBC का प्रोग्राम हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ड्राइवर क्या है, ड्राइवर हमारी क्लास है, ये देखो यहाँ पे जो क्लास दिख रहा है, मैं क्लास को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देखेंगे मैंने क्या किया, जिस ड्राइवर क्लास को हमें लोड करना था मैंने इसको ओपन कर लिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है com.mysql.cg, जो अभी हमने लिखा ना पूरा नाम, वही नाम क्या कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले हमारा क्लास का नाम लिखा हुआ है ड्राइवर, फिर लिखा हुआ है एक्सटेंड, फिर पूरा पैकेज का नाम, फिर हमारे क्लास का नाम, ठीक है। ये देखो, तो हमें क्या करना है, इसी को आप यहाँ से क्या कीजिए, कॉपी कीजिए। अगर आपको इतना लंबा चौड़ा नाम याद नहीं तो आप यहाँ से कॉपी कीजिए, और आपको करना क्या है, क्लास डॉट फॉरनॉम के अंदर जहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो लिखा हो जो मैंने com.mysql.cg.jdbc.driver, ठीक है, उसके अंदर आप पेस्ट कीजिए। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, गूगल से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालना ये देखते हैं। तो गूगल में चलते हैं और हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है MySQL, ठीक है। देखते हैं गूगल पे मिलता है कि नहीं, मिलना तो चाहिए। MySQL JDBC ड्राइवर नेम, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है com.mysql.cg.jdbc, ठीक है। इसके बाद JDBC के बाद हमें क्या, अपने क्लास का नाम लिखना है, जो कि हमारे क्लास का नाम क्या, ड्राइवर, ठीक है। तो आप गूगल से भी इजीली उसके नाम को यहाँ से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको, और वहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा ये, तो यहाँ पे CG हमने लिखा, क्योंकि अगर हम CG ना लिखते तो एक आपको एक्सेप्शन देखने को मिलता कि डेप्रिकेट करके, मतलब कि पहले हम बिना CG के भी कर पाते थे, बट नए वर्जन से हमें CG जो है वो लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है, किस तरीके का एक्सेप्शन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है अनहैंडल एक्सेप्शन, ठीक है, क्लास नोट फाउंड का एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है, जो कि हमारे जब हम इसको लोड करते हैं तो हमें यहाँ पर इसे हैंडल करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा होगा तो आप ट्राई कैच लगा लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, मेन मेथड में या थ्रो कर लीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ट्राई कैच के अंदर रखा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगाया कैच, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा एक्सेप्शन, ठीक है। तो देखो हमारा एक्सेप्शन जो है वो चला गया, ठीक है। तो स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने देखा कि जैसे कि हमने पेंट में जो लिखा हुआ था, ठीक है, तो पेंट के हिसाब से जो हमारा पहला स्टेप था ड्राइवर को लोड करना, हमने लोड कर लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो ड्राइवर है वो लोड होता है, जैसे कि हमें आप देख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या लिखा, क्लास डॉट फॉर नेम, इसके बाद हमने क्या लिखा, पैकेज का नाम पूरा है, देन हमारा ड्राइवर, ठीक है। तो ये हमारा ये क्लास डॉट, ठीक है। इसके हिसाब से मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कमेंट करके। पहला स्टेप हमारा है, पहला स्टेप है हमारा लोड दी ड्राइवर, ठीक है, ठीक है। अब अभी हमने इसके हिसाब से जो भी हमने पेंट में लिखा हुआ है, इसके हिसाब से जो हमारा दूसरा स्टेप है वो ये है कनेक्शन को बनाना। तो आइए देखते हैं कि कनेक्शन को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो कनेक्शन को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले मैं कमेंट करके लिखता हूँ, स्टेप्स टू मेकिंग या क्रिएटिंग अ कनेक्शन, क्रिएटिंग अ कनेक्शन, ठीक है। तो कनेक्शन को कैसे बनाना है आइए देखते हैं। तो जो भी हमने क्लास देखा था, क्लास का नाम क्या था, ड्राइवर मैनेजर, उस क्लास को लिखेंगे ड्राइवर मैनेजर, उस क्लास को लिखेंगे जो भी हमने देखा, ठीक है।
अब जैसे कि अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये किस पैकेज से आ रहा है, java.sql पैकेज से आ रहा है। तो आप इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इंटर करते हैं तो ये ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे पैकेज जो है वो इंपोर्ट हो गया, ठीक है, जो कि java.sql से आ रहा है, ठीक है। तो अब उस ड्राइवर मैनेजर के बाद फंक्शन है जिसका नाम है गेट कनेक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो गेट कनेक्शन वो एक स्टैटिक फंक्शन है, ठीक है। तो हमने लिखा गेट कनेक्शन। अब देखो इसके कई सारे वेरिएंट है, मतलब कि ये किस तरीके का फंक्शन है, ओवरलोडेड फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि एक ही फंक्शन के डिफरेंट पैरामीटर है। पहला पैरामीटर आप देखेंगे तो सिर्फ एक यूआरएल ले रहा है, दूसरा आप फंक्शन देखेंगे इसके अंदर सिर्फ 2 पैरामीटर है, तीसरे के अंदर 3 पैरामीटर है, ठीक है, ठीक है। तो हम फंक्शन को यूज़ करते हैं गेट कनेक्शन की मदद से। अब अगर आपने नोटिस किया होगा, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, देखो गेट कनेक्शन के बाद लास्ट वाला देखना कितने पैरामीटर ले रहा है, 3 पैरामीटर ले रहा है। कौन कौन सा, तीनों पैरामीटर। पहला चीज़ क्या है, तीनों पैरामीटर किस तरह का है, स्ट्रिंग टाइप का है। पहले में क्या ले रहा है, यूआरएल, दूसरे में क्या ले रहा है, यूज़र नेम, और तीसरे में क्या ले रहा है, पासवर्ड, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस गेट कनेक्शन के अंदर क्या करेंगे, 3 पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। तो पास करेंगे अभी, और हमने देखा था कि गेट कनेक्शन जो है वो एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। इस एक्सेप्शन का नाम क्या है, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ठीक है। तो अभी हमने ट्राई कैच लगाया, इस वजह से हमें कोई एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा, बट अगर हमने बिना ट्राई कैच लगाए अगर हमने लिखते गेट कनेक्शन तो हमें वहाँ पर एक्सेप्शन देखने को मिल जाता, ठीक है। तो अब अगर आपने नोटिस किया होगा, फिर से मैं दिखा देता हूँ, गेट कनेक्शन हमें क्या रिटर्न कर रहा है, गेट कनेक्शन हमें एक कनेक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, उसे कनेक्शन नाम का एक इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है, जो कि बना हुआ है पहले से। ये देखो यहाँ पे आई लिखा हुआ है, ठीक है। उस इंटरफेस का हम एक वेरिएबल बनाते हैं, कुछ भी आप बना लीजिए, मैं कनेक्शन का बना रहा हूँ, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसे स्टोर करते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी देखो जैसा कि हमने देखा था गेट कनेक्शन 3 पैरामीटर ले रहा है, तो हमें 3 पैरामीटर को वहाँ पर पास करना होगा, ठीक है। तो कौन कौन से 3 पैरामीटर है आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट पहला है, जैसा कि आपने देखा था, यूआरएल, ठीक है, यूआरएल, ठीक है। अब यूआरएल में हमें क्या लिखना है, यूआरएल में हमें जेडीबीसी का पूरा यूआरएल देना होता है, ठीक है। तो इसको भी आप गूगल से कर सकते हो, मैं दिखा देता हूँ कैसे गूगल से ढूंढना है, ठीक है। तो हम सिंपली गूगल पे आएंगे और सर्च करेंगे, क्या सर्च करना है, ठीक है, क्या लिखना है, आपको लिखना है JDBC URL, ठीक है, फॉर MySQL, ठीक है। तो इंटर करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे हम ये लिख के इंटर करेंगे गूगल पे, ठीक है, आपको गूगल से आसानी से मिल जाएगा, या तो आप इसको याद भी अगर रख पाएंगे तो रख सकते हैं। इतनी, ये देखो ये पूरा नाम है, क्या है, JDBC MySQL, या MySQL क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम MySQL का डेटाबेस यहाँ पर यूज़ करने वाले। अगर आप ओरेकल यूज़ करें तो इसके लिए आप यहाँ सिंपली लिखिए ओरेकल, ठीक है। तो इसके बाद लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट, इसके बाद 3333, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे IP एड्रेस भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो पोर्ट नंबर है वो, इसके बाद जो लास्ट में लिखा हुआ है ये क्या है, ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है, डेटाबेस का नाम है, ठीक है। तो इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी किया, कहाँ रखते हैं, जो भी हमने एक URL नाम का जो एक वेरिएबल बनाया है उसके अंदर रखते हैं। चेंजेस कहाँ पे होगा, चेंजेस होगा लास्ट में। लास्ट में क्या है, हमें यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम रखना है, ठीक है। तो अभी हम रखेंगे, ठीक है। तो ये पहला पैरामीटर लेगा ये फंक्शन, ठीक है, किस तरीके का, स्ट्रिंग टाइप का। इसी वजह से हमने क्या किया, एक URL नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने पूरा पाथ रख दिया, ठीक है। दूसरा पैरामीटर अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो हमारा दूसरा पैरामीटर है वो क्या था, वो था कि यूज़र नेम। तो हम क्या करते हैं, एक यूज़र नेम का एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या था, पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल था, यूज़र नेम आएगा, ठीक है। तो यूज़र नेम, ठीक है। और तीसरा कौन सा वेरिएबल था, हमारा पासवर्ड था, ठीक है, पासवर्ड था। अब देखो यूज़र नेम में आपको क्या करना है, अपने MySQL के यूज़र नेम को यहाँ पर डालना है। जैसे मेरे MySQL का नाम, मेरे MySQL का यूज़र नेम है रूट, तो यहाँ पर मैंने रूट डाला। आपके जो भी MySQL का होगा वो आप डालिए, ठीक है। और पासवर्ड में आपको क्या करना है, जो भी आपके MySQL का पासवर्ड होगा आपको वो एंटर करना है। अगर आप गलत आपका यूज़र नेम या फिर पासवर्ड होगा तो जब आप इसको रन करेंगे तो वहाँ पे एक एरर मैसेज
कंसोल पे एरर में से देखने को मिलेगा एक्सेस डिनाई करके, ठीक है। तो मतलब कि सर्वर से जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको एकदम सही डिटेल सही में एकदम सही डालना है, ठीक है। तो रूट हमने अपना यूज़र नेम डाला, पासवर्ड में हम क्या डालते हैं अपना पासवर्ड, तो मेरा पासवर्ड है एडमिन, ठीक है, ये मेरा पासवर्ड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों जो भी हमने वेरिएबल बनाया, पहला क्या है URL, दूसरा क्या है यूज़र नेम, तीसरा क्या है पासवर्ड, इन तीनों को इस गेट कनेक्शन नाम का जो फंक्शन है उसमें पास कर देंगे। तो देखते हैं कैसे पास करना है। सिंपली लिखिए ये URL, देन हमारा यूज़र नेम, देन हमारा पासवर्ड, ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया, इसे पास कर दिया, ठीक है। अब देखो लास्ट में अगर आपने ध्यान दिया होगा जब हमने इसको कॉपी किया था, ठीक है, इस URL को, ठीक है, तो लास्ट में हमें क्या अपने डेटाबेस का नाम लिखना था। तो आप दो तरीके से अपने डेटाबेस के नाम को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका यहाँ पर जहाँ पे लिखा हुआ ना 3306, इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने डेटाबेस का नाम। दूसरा ये एक वेरिएबल बनाइए, किस टाइप का वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख लीजिए, जैसे मैं मान लो आपने एक वेरिएबल बनाया डेटाबेस नाम से, ठीक है, और उसके अंदर आप अपने डेटाबेस का नाम लिखिए। इसके बाद क्या कीजिए, URL के पास उस वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, ठीक है, जो जिस वेरिएबल में आपने क्या किया अपने डेटाबेस को रखा है, ठीक है। मैं करके बता देता हूँ, जैसे मान लो मेरे डेटाबेस का नाम है, मैंने लिखा डेटा बेस, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। पहले मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास कौन कौन से डेटाबेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये मेरे डेटाबेस है। अब मुझे क्या करना है, यूट्यूब के नाम से मैंने एक डेटाबेस बनाया हूँ, ठीक है, तो इसको मैंने कॉपी किया, मेरे डेटाबेस को मैंने कॉपी किया। अब मैं क्या करता हूँ, जो भी मैंने वेरिएबल बनाया किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, उसके अंदर क्या करता हूँ, उसको सिंपली पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, जो हमने URL एज अ पैरामीटर पास किया है उसी के साथ मैं क्या करता हूँ, जो भी हमने डेटाबेस बनाया, जो भी हमने डेटाबेस नाम का वेरिएबल बनाया, इसको भी मैं क्या करता हूँ इसी के साथ ऐड कर सकता हूँ। तो आप उस तरीके से भी ऐड कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, जो डेटाबेस है आपको इसको कॉपी कीजिए और वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए जहाँ पे अभी मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी हमने क्या किया, सिंपली एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखो जो पेंट में हमने लिखा था स्टेप्स, पहले हमने क्या किया, ड्राइवर को लोड किया, दूसरा हमने क्या किया, कनेक्शन को बनाया। ये दो स्टेप्स हमने कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि जो हमने कनेक्शन बनाया है वो सही से हमारा कनेक्शन बना है कि नहीं, मतलब कि डेटाबेस से वो कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आइए चेक करते हैं। क्या करते हैं, जो भी हमने कनेक्शन का एक वेरिएबल बनाया हुआ है उसे हम प्रिंट करते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा, मतलब कि यूज़र नेम, पासवर्ड, ड्राइवर अगर लोड हो रहा होगा और अगर हमने लाइब्रेरी के अंदर अपने जार फाइल को रखा होगा, अगर सब कुछ सही रहा तो क्या होगा, कनेक्शन क्या प्रिंट करेगा, हमें अपना फुल पैकेज का नाम प्रिंट करेगा, साथ में अपनी क्लास का नाम प्रिंट करेगा, साथ में कुछ वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। अगर ये प्रिंट किया मतलब कि एवरीथिंग इज़ ओके। बट अगर कनेक्शन जो है वो कुछ और प्रिंट करता है, मतलब कुछ एक्सेप्शन प्रिंट करता है, ठीक है, तो फिर मतलब कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो स्टाउट लिखते हैं और हम यहाँ पर कनेक्शन को प्रिंट करा लेते हैं। अभी मेन मेथड में लिख रहे हैं तो रन करते हैं सिंपली, ठीक है। तो देखते हैं अगर कोई एक्सेप्शन है तो दिखेगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारे में कोई एक्सेप्शन नहीं था, तो क्या हुआ, जो मैंने बताया com.mysql ये पूरा क्या हुआ, पैकेज के नाम प्रिंट हुआ। फिर कनेक्शन का जो एक इंटरफेस है वो है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ नंबर प्रिंट हो रहा है, ठीक, मतलब कि हमने सही से सेटअप किया हुआ, सब कुछ सही है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के मैं पासवर्ड गलत कर देता हूँ। तो देखिए क्या होगा, मैंने यहाँ पे पासवर्ड को गलत कर दिया, सेव किया, रन करते हैं। अब देखो पासवर्ड हमारा गलत है तो जाहिर सी बात है कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अच्छा एक्सेप्शन को हमने प्रिंट नहीं किया, इस वजह से हमें एक्सेप्शन यहाँ पर कंसोल पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्शन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो आइए एक्सेप्शन को भी प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो या तो आप सिंपली ई लिखिए तो भी आपका एक्सेप्शन प्रिंट होगा, या फिर ई डॉट करके कई सारे तरीके, गेट मैसेज कर लीजिए, गेट केस कर लीजिए, गेट लोकलाइज मैसेज कर लीजिए, ठीक है, या गेट स्टैक ट्रेस कर लीजिए, सबसे आपका एक्सेप्शन जो है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है।
तो आइए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा एक्सेप्शन जो है वो प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो, जैसे हमने एक्सेप्शन को प्रिंट किया, हमारा पासवर्ड हमने गलत किया था, तो यहाँ पर मैसेज आ गया एक्सेस डिनाई फॉर यूज़र रूट @localhost। क्यों? क्योंकि जो हमारा पासवर्ड है वो गलत है, ठीक है। तो अगर सब कुछ सही रहा तो एक्सेप्शन नहीं आएगा, अगर कुछ भी गलत है तो हमारा एक्सेप्शन आने वाला है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने सीखा कि कैसे हमें ड्राइवर को लोड करना है और हमें कैसे अपने कनेक्शन को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आएगा कि कनेक्शन को कैसे हमें बनाना है और कैसे ड्राइवर को लोड करना है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप हमारा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा हूँ क्रिएट अ स्टेटमेंट। अब हम स्टेटमेंट को बनाएंगे, तो बनाने से पहले आइए देखते हैं ये स्टेटमेंट है क्या, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमारा स्टेटमेंट है क्या। तो स्टूडेंट, हमारा जो स्टेटमेंट है वो एक इंटरफेस है, ठीक है। और इस इंटरफेस के पास काफ़ी सारे फंक्शन है, ठीक है, काफ़ी सारे फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा हूँ द स्टेटमेंट इंटरफेस प्रोवाइड अ मेथड टू एग्जीक्यूट आवर क्वेरी, ठीक है। मतलब अगर हमें अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाना है तो इसके पास बहुत सारे जो है वो फंक्शन है, ठीक है, बहुत सारे इसके पास मेथड है। कौन कौन से मेथड है आइए देखते हैं। पहला मेथड है एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। एग्जीक्यूट क्वेरी पहला मेथड है, ठीक है। क्या रिटर्न कर रहा है? रिजल्ट सेट को रिटर्न कर रहा है। क्या होता है आगे हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पैरामीटर, एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पास किए करना होता है। तो एक्चुअल में ये पैरामीटर होता क्या है, जो भी हम क्वेरी लिखते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्वेरी यहाँ पर लिख लीजिए डबल कोड के अंदर, या फिर अलग से एक क्वेरी नाम का एक वेरिएबल बनाइए, ठीक है, और इसके अंदर क्वेरी लिख के इसको पास कर दीजिए। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एग्जीक्यूट क्वेरी है, ठीक है, वो क्या करता है, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें डेटाबेस के अंदर जो हमारे पास टेबल है उन टेबल को मतलब कि उन टेबल के अंदर क्या क्या वैल्यूज़ है, अगर उन वैल्यूज़ को हमें देखना है देन हम क्या एग्जीक्यूट क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज टू सिलेक्ट क्वेरी, ठीक है, ये पहला फंक्शन है। आइए दूसरा फंक्शन देखते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है, एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है। तो एग्जीक्यूट अपडेट ये भी किसका फंक्शन है, स्टेटमेंट इंटरफेस का फंक्शन है, ठीक है। तीसरा क्या है, एग्जीक्यूट फंक्शन, ठीक है, एग्जीक्यूट फंक्शन, ठीक है। तो मतलब कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने फंक्शन का। बट अगर आप देखेंगे तीनों ही फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो डिफरेंट है। जैसे कि जो हमारा एग्जीक्यूट क्वेरी है इसका रिटर्न टाइप रिजल्ट सेट है, दूसरे वाले का इंटीजर है। अब यहाँ पे इंटीजर क्यों, इंटीजर इस वजह से जब हम अपने टेबल को इंसर्ट करते हैं या फिर टेबल में अपडेट करते हैं, तो अगर आपने माइस्क्यूएल में नोटिस किया हो तो वहाँ पे लिखता है 1 रो अफेक्टेड 1 रो अपडेटेड, ठीक है, ठीक है। तो मतलब कि एक बार में एक ही रो में वैल्यू जाएगा, ऐसा नहीं एक ही बार में सब में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो एक बार में जैसे एक वैल्यू जाएगा तो वहाँ से हमें एक इंटीजर नंबर रिटर्न होगा जो कि होगा हमारा 1, ठीक है। तो वहाँ से हम कंडीशन लगा के ये मतलब कि चेक कर सकते हैं कि अगर क्या कहते हैं, अगर हमारा जो है वो वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो गया तो एक मैसेज प्रिंट कर दो कि हाँ वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारा बूलियन है जो कि हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो ये कुछ मेथड है, ठीक है, किसके पास, इस इंटरफेस के पास। काम क्या है, काम सिर्फ इतना सा है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाना, ठीक है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाना, ठीक है। आगे हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे तीनों का कि कैसे हमें तीनों को यूज़ करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि स्टेटमेंट इंटरफेस है क्या, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो। आगे हम पढ़ेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो हमारा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होता है वो भी स्टेटमेंट का एक सब इंटरफेस है, ठीक है। दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेट इंटरफेस और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो हमारा स्टेट इंटरफेस उसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें स्टैटिक क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाना हो, ठीक है, ठीक है। मतलब कि क्वेरी अगर हमें एक ही बार रन कराना है देन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। बट अगर हमें रन टाइम पे वैल्यू लेना है या फिर हमें डायनेमिकली, मतलब कि हमें नहीं पता कि अगर मतलब कि अगर हमें डायनेमिकली वैल्यू को अपडेट कराना है देन हमारे पास एक दूसरा स्टेटमेंट है जो कि है हमारा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे हम अभी देखेंगे कैसे हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो आई होप आपको पता चला होगा कि स्टेटमेंट इंटरफेस क्या है, और ये वाला जो इंटरफेस है वो भी सेम पैकेज से आ रहा है जो अभी आपने देखा java.sql, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जो कि अभी हमने देखा कि तीसरा स्टेप हमारा क्या है, स्टेटमेंट को बनाना। तो आइए देखते हैं कि स्टेटमेंट को कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम में
और जैसे कि यहाँ पे जो पहला फंक्शन है इसको हम यूज़ करने वाले हैं, कौन सा है, एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। तो यहाँ पर आए और तो हमने क्या किया, ड्राइवर को तो लोड कर लिया है, कनेक्शन को भी बना लिया है। तो मैं कमेंट डालता हूँ, कमेंट में क्या लिखता हूँ, स्टेप 3 क्रिएट अ कनेक्शन, ओके, क्रिएट अ नोट कनेक्शन, कनेक्शन तो हमने बना लिया ना, स्टेटमेंट STATEMENT स्टेटमेंट, ठीक है। देखो स्टेटमेंट अब कैसे बनता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमारे पास जो भी हमने कनेक्शन का जो हमने वेरिएबल बनाया, ठीक है, इसको लीजिए। इसके बाद देखते हैं इसके पास फंक्शन है कि नहीं, स्टेटमेंट बनाने के लिए देखते हैं। तो देखो इसके पास है कि नहीं है, ठीक है। एक फंक्शन दिख रहा है क्रिएट स्टेटमेंट, जो कि क्या करेगा, स्टेटमेंट को बनाएगा, स्टेटमेंट को बनाएगा, ठीक है, स्टेटमेंट को बनाएगा। बट कोई भी ठीक है, तो स्टेटमेंट हमने क्या किया, स्टेटमेंट को यहाँ से बनाया। अब देखते हैं क्रिएट स्टेटमेंट का रिटर्न टाइप क्या है। इसका रिटर्न टाइप ही स्टेटमेंट है। तो हम क्या करते हैं, उसे अपने स्टेटमेंट नाम का जो भी हमने इंटरफेस देखा उसके अंदर इसको स्टोर करते हैं, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट स्टेटमेंट स्टेटमेंट, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। आई मतलब इंटरफेस, इसका एक वेरिएबल बनाओ, STM डाल दीजिए या कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। क्या हुआ, कनेक्शन की मदद से हमने स्टेटमेंट बनाया, ये स्टेटमेंट जो है वो रिटर्न कर रहा था स्टेटमेंट, इसी वजह से हमने इसको इसमें स्टोर कर लिया। अभी हमने देखा इस स्टेटमेंट के पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। स्टेटमेंट का क्या है, स्टेटमेंट का काम क्या है, टू एग्जीक्यूट आवर क्वेरी, ओके। सो इस स्टेटमेंट के पास जो कि अभी हमने देखा एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है, ये सारे फंक्शन इसके पास है। तो अभी हमने क्या देखने वाले हैं, अभी हम देखने वाले हैं एग्जीक्यूट क्वेरी वाला फंक्शन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमें पता है, अभी हमने देखा इस इंटरफेस के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है एग्जीक्यूट क्वेरी। कैसे यूज़ करेंगे, सिंपली जो भी हमने इसका वेरिएबल बनाया है, ठीक है, इसको लीजिए डॉट। अब यहाँ पे जैसे हमने डॉट किया तो आप देख सकते हैं जो जो फंक्शंस अभी हमने देखे अपने स्लाइड के अंदर वो सभी फंक्शंस यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। पहला एग्जीक्यूट, जो कि क्या रिटर्न कर रहा है, बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जो कि अभी हमने देखा। दूसरा क्या फंक्शन है, एग्जीक्यूट अपडेट, जो कि क्या रिटर्न कर रहा है, एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अभी हमें क्या ज़रूरत है, अभी हमें ज़रूरत है एग्जीक्यूट क्वेरी, दिख रहा है क्या कहीं, ये रहा, देखो एकदम लास्ट में ये रहा एग्जीक्यूट क्वेरी। क्या रिटर्न करेगा, रिजल्ट सेट को रिटर्न करेगा, ठीक है, ठीक है। तो हम इसी को अभी यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपली हमने इसको चूज़ किया। अब देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है, इसका रिटर्न टाइप है रिजल्ट सेट, हाँ आई थिंक, हाँ रिजल्ट सेट है, ये देखो रिजल्ट सेट है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका रिटर्न टाइप है उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो हमने कहा कि रिजल्ट सेट इसका रिटर्न टाइप है तो हम इसको स्टोर करते हैं। अभी हम देखते हैं रिजल्ट सेट क्या होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एग्जीक्यूट क्वेरी फंक्शन है वो, इसका जो फंक्शन है, इसका जो मेथड है वो एक स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर लेता है, ठीक है। तो हमें पैरामीटर में क्या क्या पास करना है, हमें अपनी क्वेरी को तो एग्जीक्यूट करवाना है ना। तो हम क्या करेंगे, अपनी क्वेरी लिखेंगे और इसी क्वेरी को हम एज अ पैरामीटर वहाँ पर पास कर देंगे। इससे होगा क्या, इससे होगा ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो आप क्या कीजिए डबल कोट्स के अंदर वहीं पूरा अपनी क्वेरी लिख दीजिए, या फिर एक वेरिएबल बना लेते हैं आसानी के लिए। तो हमने लिखा है स्ट्रिंग क्वेरी। अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो मैं एक बार अपना डेटाबेस ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ अपने यूट्यूब डेमो को, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से टेबल पड़े हुए हैं, ठीक है, ये रहा। देखिए इसके अंदर कोई, देखते कौन कौन से रिकॉर्ड है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो जूम कर लेता हूँ एक बार में, हाँ ये रहा, देखो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर मेरे पास 3 रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। पहला आईडी के अंदर मेरे पास 1 2 3, देन नेम में हमारे पास 3 नाम है, पहला युवराज, विराट एंड रोहित, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, अपने जावा के प्रोग्राम में क्वेरी लिखेंगे, ठीक है, क्वेरी लिखेंगे और जावा के प्रोग्राम में क्वेरी एग्जीक्यूट होगा। क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद जो टेबल अभी हम यहाँ देख रहे हैं इस डेटाबेस के अंदर, वही सेम टेबल, मतलब वही वैल्यू, मतलब कि टेबल के अंदर की जो वैल्यू है वही वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपने कंसोल पर देखेंगे, ठीक है। मतलब जो यहाँ दिख रहा है जावा के प्रोग्राम की मदद से, वही सेम चीज़ हम अपनी कंसोल पर देखेंगे, ठीक है। तो जब हम डेटाबेस में से चीज़ों को, जब हमें टेबल में से किसी चीज़ों को देखना हो तो हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जाम्पल, ठीक है, वही क्वेरी बनती है। तो वही क्वेरी हमें भी यहाँ लिखना है, ठीक है। तो हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, देन जिस भी टेबल का नाम मेरे यहाँ क्या है, मेरे टेबल का नाम एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ टेबल का नाम को, ठीक है। अब मैंने यहाँ पास कर दिया, ठीक है। तो ये मेरी क्वेरी बनी, इसको मैंने स्ट्रिंग में लिया था, तो ये जो हमारा मेथड है वो एक स्ट्रिंग का वैल्यू ले रहा है, पैरामीटर ले रहा है, तो मैंने यहाँ पास कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ सही, एकदम बढ़िया, ठीक है। तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। अब हम देखते हैं वैल्यू को निकाले कैसे, ठीक है, वैल्यू को निकाले कैसे। अभी तक कुछ नहीं किया हमने, जो मैंने स्टेप्स यहाँ पे नोटपैड में लिखे हैं, ये देखो, जो हमने नोटपैड पे जो हमने स्टेप्स देखे, पहला क्या, ड्राइवर को लोड करना, दूसरा क्या, कनेक्शन को बनाना, तीसरा क्या, स्टेटमेंट को बनाना, ठीक है, ठीक है। तो जो भी हमने स्टेप्स देखे हैं, ठीक है, वो सारे स्टेप्स हमने क्या किए, हमने इम्प्लीमेंट करके देख लिया। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है हमारा रिजल्ट सेट, ये रिजल्ट सेट, ठीक है। तो आइए इम्प्लीमेंट करने से पहले देखते हैं कि रिजल्ट सेट हमारा है क्या। तो चलते हैं अपने स्लाइड के ऊपर, ठीक है। तो देखते हैं रिजल्ट सेट हमारा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट अभी हम नहीं देखेंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बाद में देखेंगे, पहले हम रिजल्ट सेट देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट सेट, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट सेट है वो भी क्या है, एक इंटरफेस है। देखो स्टूडेंट, जितनी भी चीज़ें भी हम यहाँ पे देखे हैं, सारा चीज़ क्या है, सारा चीज़ इंटरफेस है, सिवाय एक चीज़ को छोड़ के, जो थी हमारा ड्राइवर मैनेजर, वो क्या था, एक क्लास था। बाकी लगभग चीज़ें हमने क्या देखा, हमने देखा कि सभी चीज़ें क्या है, इंटरफेस है। बट हम जब आगे स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जब हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें पता चलेगा कि जो इंटरफेस का इस्तेमाल हम अभी यहाँ कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब हम इसी की सेम चीज़ को हम स्प्रिंग के थ्रू करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे हमें क्लासेस मिलेगी, ठीक है। तो इस क्लासेस के थ्रू हम चीज़ों को करने वाले हैं। अभी तो हम इंटरफेस है तो इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि रिजल्ट सेट है क्या, ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो रिजल्ट सेट है, रिजल्ट सेट क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है बहुत सारे फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस बोले तो जैसे कि हमें वैल्यू को लेना है तो वो प्रोवाइड करेगा गेटर मेथड, ठीक है, जैसे कि गेट बूलियन, गेट लॉन्ग, ठीक है, गेट स्ट्रिंग, ठीक है, और गेट इंटीजर, ठीक है। तो इस तरीके के गेटर मेथड जो है वो हमारा जो रिजल्ट इंटरफेस है वो हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, ठीक है। रिजल्ट इंटरफेस है जो वो हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट सेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को रिट्रीव करवा सकते हैं यूजिंग अ इंडेक्स नंबर ऑफ द कॉलम और नेम ऑफ द कॉलम। नेम ऑफ द कॉलम मतलब ये देखो, ये मेरा टेबल है, इस टेबल का नाम क्या है, आईडी, तो मैं इसके थ्रू भी कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे आपने देखा, या फिर आप इंडेक्स नंबर के थ्रू, ठीक है, इंडेक्स नंबर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को रिट्रीव करा सकते हो, ठीक, ठीक है। वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, रिट्रीव करा सकते हो, ठीक है। तो रिजल्ट सेट इज व्हाट, इट इज़ अ इंटरफेस दैट प्रोवाइड अ गेटर फंक्शन लाइक get boolean, get integer, get string. Why? Because for retrieving the column value from the current row, okay, from the current row, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो हमने क्या किया, हमने कहा इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करो। क्या क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा टेबल का नेम है, ठीक है, ये हमारा क्या है, टेबल का नेम है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तो वो कहाँ स्टोर होगा, इस रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर होगा, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या बोले, हमने कहा कि अब हमें पता है इस रिजल्ट सेट के पास बहुत सारे कौन कौन से फंक्शन है, गेटर मेथड, बहुत सारे क्या है, गेटर मेथड है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने लिखा गेट इंट, ठीक है, गेट इंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कॉलम का इंडेक्स दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, डेटा को रिटर्न करेगा। इसी तरीके से हमारा क्या था, गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग में हमने क्या किया, कॉलम का नाम अगर हम पास कर देंगे तो वहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है।
मतलब कि ये तो मैंने अभी आपको 2 ही मेथड बताए, इसी तरह के इसके पास और भी सारे बहुत सारे जो है वो फंक्शंस है इसके पास, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमें रिजल्ट सेट से वैल्यू को लेना है, कैसे हमें उसके गेटर फंक्शन को यूज़ करना है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ तक लिखा वैल्यू आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम एक एक करके वैल्यू को लेना है ना। पहले ये लेंगे, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इस तरीके से, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा रिजल्ट सेट डॉट, इसके पास एक फंक्शन है किस तरीके का, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट मतलब कि जैसे जैसे नेक्स्ट रहा ये ट्रू रिटर्न करते रहेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पहुँचेगा नेक्स्ट तो कुछ चाहिए नहीं है, तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, तो हमारा जो वाइल लूप है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर लिया, ठीक है, वाइल रिजल्ट से डॉट नेक्स्ट, ये फंक्शन है इसके पास, ठीक है। हमने कहा रिजल्ट सेट के पास अभी हमने देखा कि रिजल्ट सेट के पास कुछ गेटर मेथड है, ठीक है, गेटर मेथड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें पहले आईडी चाहिए। क्या चाहिए, आईडी। अब आईडी किस टाइप का है, तो आईडी हमारा इंटीजर टाइप का है। जब हमने टेबल को बनाया होगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम लिखा होगा ना इंट आईडी, सॉरी पहले आईडी लिखेंगे देन इंट, इसके बाद हम लिखेंगे देन इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखते हैं, फिर हमने लिखा होगा नेम देन वेयर क्या है, ठीक है। मतलब कि हमने बताया होगा ना इसके अंदर किस तरीके की वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, इसके अंदर किस तरीके होगा, तो इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारा आईडी है वो किस तरीके की वैल्यू इसके अंदर जा रही है, इंटीजर टाइप की जा रही है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे रिजल्ट सेट डॉट गेट इंट वाई इंट, बिकॉज इस आईडी का जो डेटा टाइप है वो किस तरीके का है, इंटीजर टाइप में है। इसी वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा गेट इंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि आपने अगर इसका पैरामीटर देखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ था कॉलम इंडेक्स, ठीक है। तो हम सिंपली 1 डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, दूसरे वाले के लिए भी, मतलब कि नेम वाले के लिए भी ले लेते हैं, ठीक है। नेम वाले के लिए भी ले लेते हैं। अब नेम किस तरीके का है, तो नेम जो है वो हमारा वेर कर है, मतलब स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, गेटर में हम लेंगे आर एस मतलब रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग। अभी हमने इंटीजर को लिया गया, नहीं लिया, क्योंकि जो नेम वाला कॉलम है उसका जो डेटा टाइप है वो किस तरीके का है, स्ट्रिंग टाइप का है। इसी वजह से हमने क्या किया, हमने इंटीजर ना लेके स्ट्रिंग लिया, ओके। अगर आप स्ट्रिंग लेंगे, अभी हम करके देखेंगे कि अगर हम जो इंडेक्स में जिस तरीके की वैल्यू जा रही है अगर हम वो ना ले तो क्या होगा, ठीक है। आगे हम भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा है कॉलम इंडेक्स 2, ठीक है, कॉलम इंडेक्स 2, ठीक है। तो ये हमने सिंपली पास कर दिया, ठीक है। तो लूप चलेगा, जब नेक्स्ट मिलता रहेगा तब तक वो क्या करेगा, एक एक वैल्यू को प्रिंट कराता रहेगा, ठीक है, एक ही वैल्यू को प्रिंट कराता रहेगा। सेव करते हैं, देन इसको रन करते हैं, देखते हैं अगर सब कुछ सही रहा। ये क्या कह रहा है, अच्छा ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सही है ना। देखते हैं अगर कुछ भी दिक्कत है तो इसको रिसॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एक्सेस डिनाई, अच्छा हमने जो पासवर्ड गलत किया था चेक करने के लिए, इसमें हमने सही, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम भी भाई इंसान हैं, हम भी से भी गलती होती है, सीखते हैं हम भी, ठीक है। तो अब रन करते हैं, देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो देखो हमें आउटपुट सही मिल रहा है, ठीक। ये कहाँ से प्रिंट हो रहा है, ये जो हमने कनेक्शन को प्रिंट कराया होगा ना वहाँ से आ रहा होगा, ठीक है। तो मतलब कि हमारा जो आउटपुट है, देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ दोनों को साथ में, देखो ध्यान से देखना, सही दिख रहा है, जो टेबल के अंदर है वही चीज़ हमें अपनी कंसोल पे दिख रहा है, बट फॉर्मेटिंग सही नहीं है। तो इसको फॉर्मेटिंग सही कर लेते हैं फटाक से, भैया क्या दिक्कत है, अपन तो प्रोग्रामर है, कुछ भी कर लेंगे,
ठीक है, तो देखते हैं कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे। पहला क्या है हमारा आईडी और नेम। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले प्रिंट कराए थे आईडी, लिखेंगे आईडी, फिर इसके बाद हम लिखेंगे ये, फिर हम लिखेंगे अपना नेम। ठीक है, देखते हैं सही से चल रहा है कि नहीं, सही से दिख रहा है कि नहीं। आईडी नेम दिखना तो चाहिए भाई। हाँ दे, आईडी और नेम दिख रहा है। अब हमें क्या चाहिए, आईडी के नीचे आईडी, नेम के नीचे नेम। ठीक है, तो इसका ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, हमें कमेंट करो, वहीं पे लगा लो क्या, rs डॉट गेट गेट स्ट्रिंग। अच्छा ऐसा नहीं होगा भाई, हमें लिखना पड़ेगा ना, रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, इस तरीके से होगा ना। तो कॉलम इंडेक्स क्या दूसरा है, ठीक है, दूसरा डाल दो। ठीक है, अब रन करते हैं। एक काम करते हैं, कनेक्शन को जो हमने प्रिंट कराया था कहाँ गया, चेक करने के लिए हमने प्रिंट किया था ना, कहाँ गया भाई कनेक्शन बाबू, कहाँ है कनेक्शन तो है नहीं, कहाँ से प्रिंट हुआ भाई, कनेक्शन तो दिख नहीं रहे हैं। अच्छा हाँ, ये रहा कनेक्शन, नीचे छुपा हुआ था। इसको हम क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। अब इसको रन करते हैं। देखो अच्छे से प्रिंट हो रहा है, बस हमें स्पेस, बीच में स्पेस डालना। ठीक है, आगे दे देते हैं इसको स्पेस भी। ठीक है, तो हमने स्पेस भी दे दिया और रन करते हैं। अब देखो स्पेस भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब देखो सही दिख रहा है। आईडी में 1 2 3 नेम में हमारा युवराज विराट रोहित, युवराज विराट। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने सीखा कि टेबल के अंदर जो जो रिकॉर्ड है, उन रिकॉर्ड को हम कैसे अपने जावा के प्रोग्राम के थ्रू कैसे हम अपने कंसोल पे देखें। ठीक है, तो मतलब कि हमारा जो जावा का प्रोग्राम है वो डेटाबेस से कनेक्ट भी हो रहा है, जो जो क्वेरी हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो क्वेरी चल भी रहा है, वो क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद जो टेबल के अंदर जो वैल्यू था वो वैल्यू हमें मिल भी रहा है। ठीक है, मतलब सब कुछ सही है। तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने सेलेक्ट क्वेरी चलाई। ठीक है, मतलब कि जो हमारा पहला मेथड था स्टेटमेंट का, क्या था, कौन सा मेथड था, एग्जीक्यूट था ना शायद। इतने सारे मेथड है भाई, याद नहीं रहेगा। ठीक है, कौन सा था, एग्जीक्यूट ही था शायद, एग्जीक्यूट क्वेरी था। ठीक है, तो एग्जीक्यूट क्वेरी हमने यहाँ पर चलाया। ठीक है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, आपने सीखा कि कैसे हमें प्रोग्राम को कनेक्ट करना है डेटाबेस से, और हमने क्वेरी भी चला के देखी। ठीक है, आगे अभी हम और देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ठीक है, तो जो भी आपका डाउट होगा हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले हम बता देते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, जहाँ पर हम छोटे छोटे जावा के क्विज़ जो है वो हम यहाँ पर डालते हैं। ठीक है, जिससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी हम टेस्ट हमने डाला है। ठीक है, ये वाला देख सकते हैं, इसको हमने डाला है। ठीक है, ये हमने डाला है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे डाले थे, ये देखो ये रहा। इसी तरीके से यहाँ पर मतलब हम छोटे छोटे जो क्यूज़ है वो डालते रहते हैं। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट, जो अगला मेथड था उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ गया हमारा रिजल्ट सेट को, तो हमने देखा, तो पीछे जाना पड़ेगा शायद मुझे, पीछे पीछे पीछे, हाँ ये रहा। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने ये वाला तो देख लिया, देखो ये वाला। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट हमने सारी चीज़ें हम डिटेल में देख रहे हैं, एक एक चीज़ को अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से वीडियो को लंबी हो रही है। अब मैं ऐसा 10 मिनट में, आधे घंटे में तो कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकते अपन। ठीक है, तो आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो आपको वीडियो तो लंबी जाएगी ही, बट हम सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर रहे हैं, डिटेल में जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी तो मैं चाहता तो 1 घंटे में सबको सब चीज़ आपको बता देता, बट यार हमें अच्छे से सीखना है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा है एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, अब दूसरा मेथड है, इसको देखते हैं, जो कि हमारा एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जीक्यूट, जो अपडेट है वो फंक्शन यूज़ होता है जब हमें कोई चीज़ क्रिएट करना है, ड्रॉप करना है,
इंसर्ट करना है, अपडेट करना है या फिर हमें डिलीट करना है, ठीक है। देन हम कहाँ जाते हैं, एग्जीक्यूट अपडेट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है। तो आइए हमारे टेबल के अंदर कुछ अपडेट करके देखते हैं जावा के प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है, ठीक है। तो आइए, देखो, ठीक है, तो इसी में बनाए कि अलग बनाए, चलो इसी में बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पेंट में हमने क्या देखा था, पेंट में हमने देखा था इसको देखा, इसको देखा, इसको भी देखा और इसको भी देखा, क्लोज द कनेक्शन। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो जब आपका प्रोग्राम हो जाए तो आप कनेक्शन क्लोज करिए। कैसे करना है, सिंपली जो आपने ये देखो कनेक्शन बनाया ना, ये देखो, ये सिंपली इसको लिखिए डॉट करके, एक मेथड आएगा जो कि क्या लिखा रहेगा, क्लोज करके, सिंपली आप इसको चूज़ कर लीजिए, हो गया, कनेक्शन क्लोज हो गया। तो कनेक्शन क्लोज हमेशा हम फाइनली ब्लॉक में करते हैं, ठीक है, फाइनली ब्लॉक में करते हैं, ठीक है। तो जो आपने कैश लिखा है वहीं पे आप लिख दीजिए फाइनली, एंड देन यहाँ पर जो आपने कनेक्शन बनाया, ठीक है, कनेक्शन डॉट क्लोज कर दीजिए इसको। अब ये क्या कह रहे हैं, अनहैंडल एक्सेप्शन जावा डॉट एसक्यूएल एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन दे रहे हैं, क्लोज भी एक्सेप्शन, ठीक है। तो कह रहा है कि ये एक्सेप्शन दे रहा है, ठीक है। किस तरीके का एक्सेप्शन है भाई, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ठीक है। तो चलो इसको भी हैंडल कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी हैंडल कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सेप्शन था, ठीक है, तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर कनेक्शन जो हमने बनाया था ना ट्राई ब्लॉक के अंदर, इसको मैंने क्या किया, उसको मैंने क्या किया, इस ब्लॉक से बाहर लिख लिया, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया और सिंपली मैंने मेन मेथड में थ्रोज एक्सेप्शन, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस हमने कनेक्शन को यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जो हमारा मेथड है अगला क्या है, एग्जीक्यूट अपडेट है ना, एग्जीक्यूट अपडेट, ओके। तो क्या करते हैं, इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो मैंने कमेंट किया, यहाँ पर एरर मैसेज आ गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक नया फंक्शन बनाते, ठीक है। तो मैं वीडियो को रोकता हूँ, फटाक से मैं क्या करता हूँ, सारी चीज़ों को, ठीक है, सारी चीज़ों को मैं फंक्शन के अंदर पर लिख लेता हूँ, ठीक है, फटाक से, तब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट फंक्शन बनाने से अच्छा यहीं भी मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये फंक्शन बनाएंगे, फिर ऑलरेडी वीडियो लगभग 1 घंटे के ऊपर हो गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वहीं बनाते हैं। क्या करता हूँ मैं, देखो मैं एक क्वेरी लिखता हूँ, स्ट्रिंग क्वेरी, अपडेट की क्वेरी तो आपको पता ही होगा, ठीक है। क्वेरी वन लिख देता हूँ, क्वेरी अपडेट, ताकि पता चले, ठीक है। अपडेट की क्वेरी क्या होती है, क्या लिखते हैं, अपडेट, टेबल का नाम क्या है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, तो हमने कहा कि ऐड, अपडेट एग्जाम्पल ऐड, अपडेट एग्जाम्पल, सेट करते हैं, सेट 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 सेट, क्या सेट करना है, हम क्या करते हैं, देखो टेबल का है मेरा, ये टेबल है ना, हम कहते हैं कि हमें नेम को अपडेट करना है जहाँ पर हमारी आईडी जो है 3 होगी, ठीक है। तो हमने कहा कि अपडेट, अपडेट देन टेबल का नाम, देन हमने कहा सेट, क्या नेम की वैल्यू, क्या सेट करना है नेम की वैल्यू, तो हमने कहा कि नेम की वैल्यू हमें सेट करना है, हमारा जो है कुछ भी नाम दे देते हैं। तो नाम क्या देते हैं, नाम दे देते हैं हम, भी ट्रेंडिंग में कौन चल रहा है, चलो सलमान दे देते हैं, ठीक है, सलमान, सलमान, ठीक है। इसके बाद हमने कहा, इसके बाद हमने कहा कि अपडेट दिस नेम की वैल्यू ये अपडेट कर दो जो ये होगी। इसके बाद हमने कहा कि क्या है, जहाँ पर वेर आईडी की वैल्यू, आईडी की वैल्यू क्या हो, 3, ठीक है। तो इसको भी हम कर देते हैं, आईडी की वैल्यू 3, ठीक है। ये हमने क्वेरी लिखा। देखो अभी स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ा है, कॉन्केटेनेट करना पड़ा है, ठीक है, ऐड करना पड़ा है यहाँ पर। बट वही चीज़ अगर हम प्रीपेड स्टेटमेंट से करते हैं तो काफ़ी आसानी से हो जाता है, आगे हम अभी करके देखेंगे, ठीक है।
है, अपडेट लिखा, ये लिखा, सब कुछ सही। बस हमें क्या करना है, जो हम एग्जीक्यूट करवा रहे थे इसको, कौन वाले को, सिलेक्ट स्टार वाले को, अब हमें इसको करवाना है, बस ये फ़र्क है। तो आओ डाल दो यहाँ पे, और एग्जीक्यूट क्वेरी फंक्शन को हटा के हमें क्या यूज़ करना है, एग्जीक्यूट अपडेट द राइट। देखते हैं, देखो स्टूडेंट सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मुझे तो पता ही है, बट एक एक चीज़ अपन देख रहे हैं। एग्जीक्यूट अपडेट, देखो यहाँ पे अपडेट दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, डालो। अब देखो एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूट अपडेट जो है वो क्या रिटर्न करता है, कहाँ गया, इंटीजर, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक इंटीजर में स्टोर करेंगे, इंटीजर आई, ठीक है। और इसको मैं अभी कमेंट कर दूँ कि इसकी ज़रूरत अभी हमें है नहीं, ठीक है, इसकी ज़रूरत अभी हमें है नहीं, ठीक है। कमेंट कर दो भैया, इसको भी कमेंट हो गया, ठीक है। तो ये ठीक है, क्या होगा, क्वेरी चलेगी, कौन सी क्वेरी, अपडेट टेबल का नाम, सेट नेम इज इक्वल टू दिस, जहाँ पर कंडीशन इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जो भी हमने मेथड देखा, ये देखो कहाँ गया, ये रहा एग्जीक्यूट अपडेट। इस मेथड का इस्तेमाल किया है, क्यों, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, मतलब कि अपने टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड था उसे हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ, अपडेट होगा तो एक इंटीजर वैल्यू देगा, तो हम बोलते हैं अगर i इज इक्वल टू 1 देन मैसेज प्रिंट कर देते हैं रिकॉर्ड अपडेट, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो नॉट अपडेट, तो कोई गलती होगा भाई, ठीक है। ये 1 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि जब ये एक ही रिकॉर्ड एक बार में अपडेट होगा ना, तो एक रिकॉर्ड जैसे ही अपडेट होगा तो ये क्या देगा 1, तो यहाँ कंडीशन आएगा क्या, 1 इक्वल 1, यस कंडीशन ट्रू, देन प्रिंट रिकॉर्ड अपडेट। चलो रन करते हैं, देखते हैं सब कुछ सही रहा तो ठीक, नहीं तो फिर कोई दिक्कत तो सॉल्व किया जाएगा भाई। क्या कह रहा है, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, ठीक है। क्या कह रहा है, यू हैव एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, अच्छा जी, कहाँ पर, टू यूज़ नियर आईडी, अच्छा यहाँ पर, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सिंटैक्स में एरर है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमें एरर को भी पढ़ना सीखना है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से एरर दिखा देता हूँ रन करके, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एरर को सीखना है, ठीक है, साथ में अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है एरर कहाँ पर, देखो ये भी बता रहा है, कह रहा है कि यहाँ तुम्हारी दिक्कत है, यहाँ ID इज इक्वल टू 3 में, ठीक है। क्यों, पता है क्यों, आइए देखते हैं। देखो अगर मैं इसको, देखो अभी मैं स्ट्रिंग में पास कर दूँ तो क्या एरर जाता है, देखते हैं, मुझे नहीं पता, देख जाता है कि नहीं, ठीक है। चलो रन करते हैं। अभी भी देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यू हैव सिंटैक्स एरर, इधर पर अभी भी वहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी भी एरर आ रहा है, ठीक है। तो आइए दूर ही कर देते इस एरर को, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो हम फोकट में क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या करते हैं, हमने सिंपली लिखा, ज़्यादा हो गया क्या, चलो कोई नहीं। लिखो अपडेट, क्या अपडेट करना है, टेबल का नाम लिखो, क्या है टेबल का नाम, एग्जाम्पल, मतलब इस तरीके से मेरे को भी पकड़ना है, ठीक है, सीखना है, अपडेट एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद सही है ना टेबल का नाम, सही है, ठीक है। अपडेट टेबल का नाम, देन सेट, क्या सेट करना है, हमें नाम को बदलना है ना, कहाँ गया अपना नाम, हमारा रो है रोहित, ठीक है, हमें नए नेम को बदलना है। तो हमने कहा कि अपडेट एग्जाम्पल, देन सेट नेम इज इक्वल टू, क्या नेम इज इक्वल टू, सिंगल कोट में इसको रखते हैं, सो नेम इज इक्वल टू क्या, तो हमने कहा नेम सलमान रख देते हैं, वही रख रहे थे ना, जहाँ पर वेयर ID इज इक्वल टू 3, जहाँ पर ID क्या है 3 है। सेव रन, देखते हैं अभी कोई गलती है क्या, देखो क्या कह रहा है, रिकॉर्ड अपडेटेड, क्या कह रहा है,
रिकॉर्ड अपडेटेड, रिकॉर्ड भैया चला गया। आइए देखते हैं गया कि नहीं गया। देखो आ गया, सलमान आ गया। ठीक है, तो क्या मैसेज प्रिंट हुई है, देखो क्या हुआ। जैसे ही रिकॉर्ड अपडेट हुआ होगा तो ये 1 यहाँ पर आ गया होगा, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड अपडेट हुआ है। फिर हमने 1 को इस आई में रख लिया था। फिर हमने कंडीशन लगा दी थी, अगर आई की जो वैल्यू है वो इक्वल 1 है, बिल्कुल ट्रू हुआ, तो यहाँ पर हमारा जो है मैसेज प्रिंट हो गया, रिकॉर्ड अपडेटेड। ठीक है, रिकॉर्ड अपडेटेड। ठीक है, रिकॉर्ड अपडेटेड। अगर नहीं हुआ होता तो ये प्रिंट होता। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली अपनी क्वेरी यहाँ पर चलाई। ठीक है, अभी तक क्या कर रहे थे हम, अभी तक हम क्या कर रहे थे, कॉन्ग्रेट कर रहे थे। ठीक है, तो ये कैसे करना है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जब आप अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो कि क्या कहते हैं, यूज़र से वैल्यू ले रहे हो, ठीक है, आपको नहीं पता यूज़र क्या डालेगा, नाम में क्या डालेगा, तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमें पता है ना, अभी हम तो स्टडी कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से अपडेट क्वेरी भी चला सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा कि कैसे हमें अपने प्रोग्राम के थ्रू कैसे हमें अपने टेबल के रिकॉर्ड को अपडेट करना है। ठीक है, कैसे अपडेट करना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो